हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन क्लासेस। आज के इस वीडियो में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में हम मीनिंग ऑफ कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले मीनिंग ऑफ कंपनी में। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक कंपनी या तो इंडियन कंपनी हो सकती है, ठीक है, मतलब वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, या तो कोई प्रीवियस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी जो लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया के दौरान इनकॉर्पोरेट हुई होगी। मतलब ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एक होगा इंडियन कंपनी जो इंडिया के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, एक फॉरेन कंपनी जो फॉरेन नेशन के लॉज और एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। तीसरी जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो असेस हुई है या फिर असेसेबल है एज अ कंपनी, मतलब वो कंपनी है नहीं पर हम उसको असेस कर रहे हैं कंपनी की तरह, ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970 अगर उसको कंपनी की तरह असेस किया गया है तो तब भी हम उसे कंपनी ही मानेंगे। थर्ड में CBDT जिसको डिक्लेयर करती है कि ये इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक कंपनी है, तो भी हम उसको कंपनी की तरह ही मानेंगे। ठीक है, पहला है इंडियन कंपनी, दूसरा है फॉरेन कंपनी, तीसरा है जो कि असेसेबल है एज अ कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन जो असेसेबल है एज अ कंपनी, और तीसरा है जो भी एक एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि CBDT के द्वारा कंपनी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में। ठीक है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी दो तरह की होती है, एक है फॉरेन कंपनी और दूसरी है इंडियन कंपनी। इसके अलावा बहुत सी अलग टाइप की कंपनीज भी है टैक्सेशन पर्पस के लिए, जिसे हम देखेंगे। कंपनीज इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ये क्वेश्चन में मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ क्योंकि ये आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों को पूछने के लिए, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। आप और कुछ पढ़े ना पढ़े, ये पोर्शन इस पूरे सेक्शन में याद रखना ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और RBI, एक ऐसी कंपनी जहाँ में 40% ऑफ द शेयर्स या तो गवर्नमेंट के पास होती है या RBI के पास होती है। ठीक है, ये कंपनी है द कंपनी इन विच पब्लिक इज़ सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। सेक्शन 25 कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 25 कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि प्रीवियस कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर हुई होंगी। ठीक है, कोई ट्रस्ट होता है, कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई कंपनी है, ओके। और सेक्शन 8 कंपनी वही ट्रस्ट या चैरिटेबल कंपनीज़ जो कंपनीज़ एक्ट 2013 में बनी है। ठीक है, आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, ये प्रीवियस कंपनीज़ एक्ट है और ये 2013 के कंपनीज़ एक्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर चैरिटी पर्पस के लिए। और दूसरा है कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होता है, ऐसी कंपनी को हम बूट स्ट्रैप कंपनीज भी कहते हैं। ठीक है, बूट स्ट्रैप कंपनीज क्या होती हैं, जिनमें ओनर ने अपना पैसा लगाया है उस कंपनी में और कोई शेयर कैपिटल नहीं बनाया है। ठीक है, ये कंपनी अपने पैसों को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा रही है, उसको फिर री इन्वेस्ट किया जा रहा है उसी कंपनी में। ठीक है, और ऐसी कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल होती हैं, तो वो कंपनी में भी पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। निधि और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए उनसे डिपॉजिट्स लेती है और उनको इंटरेस्ट देती है, वो होती है म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब मेंबर्स को म्यूचुअली बेनिफिट करने के लिए जो कंपनी क्रिएट की है उसे हम निधि भी बोलते हैं। कंपनीज ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंपनीज थोड़ी सी ट्रेडिशनल कंपनीज से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है,
जनरली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, जनरली वही डिविडेंड होता है जो कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है शेयर होल्डर्स के लिए। बट इसके सिचुएशन में आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉफिट का हिस्सा आपको नहीं मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ऐसी कंपनीज़ में भी पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, अब तो लिस्टेड कंपनी, ये तो आपको पता ही होगा, जो भी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और वाइडली हेल्ड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स ओपन होते हैं जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो जनरल पब्लिक इनके शेयर खरीद सकती है, बेच सकती है, तो वैसी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो। मतलब आप जान सकते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, जिसमें 50% से ज़्यादा का जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। और वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है, बहुत इजी है, जिससे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उसको हम वाइडली हेल्ड कंपनी कहते हैं। मतलब बहुत लोगों के पास कंपनी की ओनरशिप बटी हुई है। और अदर टाइप्स ऑफ कंपनी भी होते हैं। एक है डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है, डीमर्ज्ड कंपनी मतलब कोई एक कंपनी जो, मर्ज का मतलब दो चीज़ें मिलना है और डीमर्ज का मतलब अलग होना। तो दो कंपनीज जो अलग हो गई हैं और अलग अलग फंक्शन कर रही हैं, उनको हम डीमर्ज्ड कंपनी बोलते हैं। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का कॉन्सेप्ट आप फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी को मिलाकर से, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत या फिर प्रीवियस कंपनी एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी को कहते हैं। फॉरेन कंपनी जो कंपनी आउटसाइड के किसी लॉ में बनी हुई होती है। डोमेस्टिक कंपनी इन दोनों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रण कैसे होता है कि हर एक इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी, लेकिन कुछ कुछ फॉरेन कंपनीज भी हमारे लिए टैक्सेशन पर्पज़ के लिए डोमेस्टिक कंपनी बन जाती हैं। ऐसी कंपनीज जिनके मैनेजमेंट डिसीजंस इंडिया में लिए जाते हैं, मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में होते हैं, उनको भी हम डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। तो इस सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाती हैं। ठीक है, अब है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। जो कंपनी इंगेज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जैसे रोड्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो जब बनाए जाते हैं उनको हेल्ड करना, उनको क्रिएट करना, उस कंपनी को कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको बनाया जाता है लॉ पास करने के बाद या कोई प्रोविज़न लाने के बाद, उन कंपनीज़ को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। जैसे कि LIC एक कंपनी है जिसको LIC एक्ट लाने के बाद बनाया गया था। तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जिनका मेन मोटिव होता है सिक्योरिटीज़ में डील करना, ये मतलब सिक्योरिटी बेचना, खरीदना और उसी से ही अपना प्रॉफिट कमाना, उन्हीं कंपनीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कहते हैं। फिर वाइडली हेल्ड कंपनीज़, मैंने आपको बताया था, वाइडली हेल्ड कंपनीज़ में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी की ओनरशिप बटी हुई होती है। ठीक है, और ये कंपनीज़ में पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। बट क्लोजली हेल्ड कंपनी को याद रखिएगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी में पब्लिक इज़ नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, इसको बिल्कुल मतलब रट लीजिएगा कि क्लोजली हेल्ड कंपनी में पब्लिक इज़ नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, बट वाइडली हेल्ड कंपनीज़ में पब्लिक इज़ सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। और क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब है पूरा ऑपोजिट ऑफ वाइडली हेल्ड कंपनी। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स बहुत कम होते हैं, कंपनी का कंट्रोल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लोगों के हाथ में होता है, ओनरशिप भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, आज के वीडियो में यही था, बाकी दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।